बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमने आपकी तरतीब दी है। आपके सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के और जो व्यूअर्स हैं वो हमसे अपने जो बिजली के बिलों में खुसूसन जो टैक्स लग के आते हैं, जिस रेट के ऊपर टैक्स लागू होता है, उसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी हैं, इंडस्ट्रियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं। तो इसके मुतालिक हमसे सवालात हमारे लातादाद हमारे चैनल पेजेस पे मौजूद हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे भी आते हैं। तो आज की वीडियो हमने तरतीब दी है, आपको बताएंगे कि आपका बिल कितनी रकम से अगर एक्सीड कर जाए तो आपके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा, चाहे वो आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है, आप घरेलू बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल है, या आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन होल्डर हैं। तो उस सूरत में जो रेट्स हैं वो आपके ऊपर क्या लागू होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपका बिल, अगर आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफ हैं और अगर आपका बिल महीने का अगर 500 रुपये आता है तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स होगा, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो टैरिफ हैं, जो टैरिफ होल्डर हैं, उनके तहत जो कनेक्शन लगे हुए हैं वो। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है जिनके बिल 500 रुपये से ज़ायद और 20,000 रुपये तक आते हैं। तो उस सूरत में ये है कि जो 500 रुपये से ज़ायद जो रकम होगी जिसका आपको बिल आपको आता है और 20,000 रुपये तक होगा, उसको ऊपर आपका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों के ऊपर 10% के हिसाब से इसके ऊपर आपका जो इनकम टैक्स है वो चार्ज होगा। लेट्स सपोज में हम आपको बता देते हैं कि 500 रुपये तक आपको एग्जाम्पशन है और अगर आपका 20,000 रुपये टोटल बिल आ रहा है तो इसमें जो एग्जाम्पशन अमाउंट है 500 वो आप इसमें से लेस कर लें तो 19,500 रुपये बाकी बचता है। इसके ऊपर अगर आप 10% कैलकुलेट करें तो 1950 रुपये आपके ऊपर बिल में जो टैक्स है, इनकम टैक्स, वो आपको लग के आएगा। लेट्स सपोज अगर 20,000 रुपये अगर आपका बिल है तो उसमें आपको 1950 रुपये इनकम टैक्स की मद में चार्ज होगा। ये इनकम टैक्स की जो रकम होती है, ये आप इसको ये ना समझिए कि ये आपकी ज़ाया जा रही है, बल्कि जो आप एनुअल जो आप टैक्स की रिटर्न जब फाइल करेंगे तो उसमें आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, उसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता है उसमें आप ये 1950 या पूरे साल में जितना भी टैक्स आपका बिजली के बिलों में डिडक्ट किया जाता है, विदहेल्ड किया जाता है, उसको आप इसमें एडजस्टमेंट इसकी ले सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ कि पूरे साल में अगर आपका 1950 रुपये टैक्स अगर आपने आईएसको को या जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है पाकिस्तान में, आप जिसके भी सारिफ हैं, अगर आपने उनको 1950 रुपये पूरे साल में टैक्स पे किया है और आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है या अगर आप खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपका टोटल 2,000 रुपये टैक्स बन रहा है तो 1950 रुपये आप इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं और 50 रुपये आपको मज़ीद जो टैक्स है वो एफपीआर को पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि अगर आपका जो बिल है वो 20,000 रुपये से ज़ायद आपका बन जाता है तो उस सूरत में क्या होगा। तो व्यूअर्स, उस सूरत में अगर आप कमर्शियल सारिफ हैं तो 20,000 रुपये से ज़ायद जो होगा 1950 रुपये तो आपका एक बन जाएगा टैक्स, और 20,000 से जो ज़ायद जो बिल है उसके ऊपर 12% टैक्स जो है कमर्शियल सारिफ के लिए वो उसको पे करना पड़ेगा। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20,000 रुपये से ज़ायद जितना भी आपका बिल बन रहा है उसके ऊपर आप 12% आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो 12% के हिसाब से आएगा उसमें आप 1950 रुपये इसमें ऐड करेंगे जो कि 20,000 रुपये तक की रकम के ऊपर टैक्स बनता था। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल सारिफ हैं, अगर आपका इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है तो उस सूरत में अगर आपका 20,000 रुपये से ज़ायद बिल बनता है तो 1950 रुपये एक देना पड़ेगा, और जब 20,000 रुपये से ज़ायद जो रकम है उसके ऊपर आपको 5% जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए इसमें जो रेट है वो कमर्शियल सारिफ की निस्बत उसके रेट्स कम हैं। कमर्शियल के लिए 20,000 रुपये से ज़ायद जो बिल है उसके ऊपर 12% रेट है, जबकि इंडस्ट्रियल के ऊपर ये जो रेट्स हैं वो बन जाते हैं सिर्फ 5%। तो ये जो आपकी टोटल टैक्स बनेगा, इसकी भी जब आप फाइनल अपनी सालाना इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, आपका पूरे साल में जो भी टैक्स बनता है आप उसमें उसकी जो उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं वो ये कर ये रही हैं कि जितना भी आपका इनकम टैक्स वो विदहेल्ड कर रही हैं उसको कलेक्ट
कर रही हैं, तो आप देखेंगे बिल में एक आपका कॉलम बना होता है टैक्सेस में, नीचे सबसे बॉटम में एक कॉलम होगा, उस पर लिखा होता है इनकम टैक्स विदहेल्ड। तो वहाँ पे अगर आप करें तो हर महीने के बाद जो अगले महीने में जितना भी टैक्स आपका डिडक्ट किया जाता है, साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कंपनीज़ हैं वो उसका टोटल भी साथ साथ आपके साथ शेयर्स करती रहती हैं। और साल बाद जब आपका जुलाई के महीने में जब आपका बिल आता है तो उसमें जो पूरे साल का आपसे टैक्स लिया होता है उसका एक आपका टोटल अमाउंट जो है वो भी उसमें शो कर दी जाती है। तो आपकी सहूलत के लिए है, आप अपने जुलाई अगस्त के जो बिल हैं उनको संभाल के रखा करें। आप जब अपनी टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं या अपने टैक्स कंसल्टेंट से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करवाते हैं तो आपके ज़िम्मे जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जो टोटल टैक्स आपके ज़िम्मे बनता है, तो वो जो टैक्स आपने पूरे साल में बिजली के बिल में आपने अदा किया हुआ है वो आप इसमें उसकी एडजस्टमेंट उनसे करवा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं, जो घरेलू सारिफ हैं, तो उनके लिए जो टैक्स के रेट्स हैं वो अब हम आपको बताएंगे। अब इसमें ये है कि 25,000 रुपये तक अगर आपका बिल माहाना आता है तो उस सूरत में आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स है, चाहे आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं या आप नहीं शामिल हैं, दोनों सूरतों में 0% टैक्स है आपके ऊपर, किसी किस्म का कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये बिल माहाना 25,000 रुपये से एक्सीड कर जाता है, आपका 25,000 रुपये से बिल माहाना उससे ज़ायद आ जाता है, ख़ुसूसन ये जो ज़ायद जो बिल्स हैं ये आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मियों में ये बिल्स जो हैं उनकी जो बिलिंग अमाउंट है बढ़ जाती है, क्योंकि घरों में पंखे और एसी वगैरह चलते हैं। तो उस सूरत में आपके बिल जो हैं वो नॉर्मल जो विंटर सीज़न में हैं उससे ये रकम आपकी बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, इसमें जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हैं उसके लिए बेनिफिट ये है कि अगर उनका बिल 25,000 रुपये से एक्सीड कर जाता है तो उस सूरत में भी उनके ऊपर ज़ीरो टैक्स है, उनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, आप उस पर शो नहीं हो रहे हैं और आपका बिल 25,000 रुपये से ज़ायद बन रहा है तो उस सूरत में आपको 7.5% आपसे एडिशनल जो है वो इनकम टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। और ये जितने महीने आपका बिल आता रहेगा 25,000 रुपये से ज़ायद आपको 7.5% आपको देना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप इसमें ये समझ लें कि अगर आपका बिल 50,000 रुपये आ रहा है तो इसमें 25,000 रुपये तक तो अब 25,000 रुपये आप इसमें से माइनस करेंगे और बाकी 25,000 के ऊपर आप 7.5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,875 रुपये आपका टैक्स बनेगा। अगर आपका बिल 50,000 रुपये महीने का आता है और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम शो नहीं हो रहा है तो उस सूरत में फिर आपको 1,875 रुपये जो हैं वो अजाफी आपको पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इससे बचत हो जाए तो आप अपनी जो एनुअल जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं उनको टाइमली फाइल कीजिए। तो इसमें फिर ये कि आपका नाम जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होता है तो उस सूरत में 25,000 रुपये से ज़ायद भी अगर आपका बिल आता है तो आपके ऊपर किसी किस्म का जो टैक्स है वो लागू नहीं होगा। यहाँ व्यूअर्स हम आपको एक बात और बताते चलें, बहुत सारे हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि जी हमने अपनी टैक्स रिटर्न तो फाइल की थी लेकिन हमारा नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि आप ड्यू डेट के बाद जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होगा जब तक आप जो उसका सरचार्ज है या उसका जो फ़ाइन है आप बैंक में उसको पे नहीं करेंगे और उसका जो चालान बना के आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो उस सूरत में फिर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। तो आप मज़ीद मालूमात जो हैं आप हमारे चैनल पेजेस पे हमारी जो वीडियो के इसके कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं या आपके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं आप उनसे भी इस बारे में मज़ीद जो रहनुमाई है वो आप उससे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपके एक बहुत सारे जो सवालात थे, जो क्यूरीज थी, उसके मुतल्लिक़ आज हमने ये छोटी सी वीडियो तरतीब दी थी। उम्मीद है आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आपको रहनुमाई मिली होगी। मज़ीद अगर कोई सवालात आपके जहन में आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम एक कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपकी जो क्यूरीज़ हैं, आपके जो सवालात हैं उसको हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल
हम आपको उसका रिप्लाई आपको फ़ाइल कर सकें और आपको उसका रिप्लाई दे सकें। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, और मज़ीद जो आपके रोज़मर्रा मामलात में या आपके जो लॉ रिलेटेड जो आपकी इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्रिमिनल हों, सिविल हों, कॉर्पोरेट हों, टैक्स हों या फैमिली मैटर्स हों, डाइवोर्स हों या दीगर जो मामलात हैं रोज़मर्रा में अगर आपको जो पेश आते हैं, आप उसके मुतल्लिक भी आप हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे उसके मुतल्लिक सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पेड इसमें कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आपको उसकी आपकी जो सवालात हैं या जो आपकी लॉ रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज हैं उसके मुतल्लिक हम आपको पूरी रहनुमाई आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, जो आपकी कोई लीगल ड्राफ्टिंग है, आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने हैं, उस सूरत में भी हमारा ऑफिस आपको पूरी इसमें खदमात फराहम करता है ऑनलाइन। आप किसी भी किस्म की आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी ड्राफ्टिंग है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग है, डीड राइटिंग्स हैं, एफिडेविट्स हैं, दीगर जो भी मैटर्स हैं, वो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज से आप हमारी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे ईमेल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप हमसे रब्ता करके अपनी जो आपकी प्रपोजिशन है, अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंटेशंस है जो आप बनाना चाहते हैं, उसके मुतल्लिक हमसे पूछ के आप हमसे हमारी जो फ़ीस है उसके मुतल्लिक पूरी मालूमात ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसको देखते रहिए, और साथ साथ जो बाकी आपके जानने वाले हैं उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।